असद खरल साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं, एक एक जुमला पढ़ के अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कितना ज़्यादा मामलात का पता है। और ये तो बात ही उन्होंने ख़त्म कर दी कि जी हर जगह बेहतरी नज़र आती है लेकिन सिंध में नहीं। लेकिन लोगों का क्या करें, वो तो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से बेहतर नहीं। 13 साल हो गए हैं, वो कहते हैं कि जनाब जितनी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी ने दिखाई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ 13 सालों में इतनी तरक्की। उसका तो उसामा साहब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस गुलजार अहमद ने अच्छे तरीके से पोल खोल दिया है। और पहले भी कई प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि चीफ जस्टिस साहब चूँकि कराची के राशि हैं और बहुत सारे मामला जो है उनके इल्म में हैं और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है। अभी आप देख लें जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ये जो सिंध हुकूमत है ये जमहूरी हुकूमत के दावेदार है। हमें ये भी पता है कि मुराद अली शाह या कायम अली शाह एक रबड़ स्टैम्प जो वज़ीर आज़म की जो सूरत हाल है, फवाद चौधरी साहब ने इस पर बात किया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिंध को बाकायदा कनाडा से बैठकर एक यूनस जो मेमन है वो चला रहा है और सिंध का अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो हुक्मरानी जो है कनाडा से बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। किस तरह का सरकारी और रिफाई प्लाटों पर कब्जे किए जा रहे हैं, किस तरह वहाँ पे प्लाट बनाए जा रहे हैं, किस तरह नालों की जो ज़मीन है उसको किस तरह लीज पर जालसाजी से दिया गया है। और जब बात की जाती है उनकी नालों को चुड़ाई की तो हुकूमत आ जाती है और लोग आ जाते हैं जनाब कि इसको रोका जाए। उस पर भी दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा जी SBCA ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, ये MDA हो, ये KD हो और इस तरह लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वहाँ के LD है, ये सारे और जो वहाँ पे म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है KMC जो है कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, किस तरीके से वो सरकारी ज़मीनें जो हैं उसकी बंदरबांट कर रहे हैं। उन्होंने शारा फैसल जो है उसकी भी जो ऊपर प्लाजे बना दिए गए और जगह जब तंग की गई तो उस हवाले से उन्होंने बात की। तो आगे से वकील साहब ने कहा जनाब वो तो जगह जो है वो कम हो गया साइज़। तो उन्होंने कहा ये तो कभी साइज़ नहीं कम हो रहा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि फौजियों ने भी वो जगह उसको खुला करने के लिए दी। तो अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर एडवोकेट जनरल जो सिंध है उनके ऊपर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उनका आपने झंडा लगाया वो आप इतनी दूर से गुजर के आते हैं, आपको सारी चीज़ें नज़र नहीं आती और आप जाएं अंदरूनी सिंध के अंदर और आपको पता चलेगा। और फिर पानी के हवाले से बात की जाएगी, थर के बात की जाए और जो जिस तरीके से रफाई प्लाटों के ऊपर बंदरबांट और जिस तरह लीज के जाली डॉक्यूमेंट्स की तैयार करने के वाले से बातें और जिस तरह कराची को जो कंट्रोल किया जा रहा है कनाडा से बैठकर यूनस कदवाई जो है, यूनस मेमन जो है वो सिस्टम जो है अब कराची और सिंध के अंदर वो चल रहा है। तो अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे मामलात हैं। उसमें DC जो कराची है उनसे भी 2 रोज़ में रिपोर्ट तलब की है। और अच्छा ये बात कहना कि सिंध हुकूमत के वकील ने तो जिस तरह से सारे अपने जवाब पेश किए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। मगर बाबर डोगर साहब, अगर आप मुराद अली शाह साहब की बातें सुने तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे साथ विफाक ने शदीद नाइंसाफ़ी की है, हमें 62 अरब रुपया नहीं दिया गया और कहा भूल जाओ। अच्छा, सूबों से नहीं इरसा और विफाक से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी मसला ये है कि फ़ंड्स कभी नहीं दिए जाते सिंध को। 70% वो कहते हैं जी फ़ंड सिंध से जनरेट होते हैं, वापस उसको उतने नहीं दिए जाते। उसके बावजूद 13 साल में इतनी तरक्की की है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर सिंध ने कि तारीख में कभी नहीं हुई। तो अब कौन सही है कौन गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स दुरुस्त हैं या जो सिंध की हुकूमत कह रही है कि उनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा? उसामा साहब, 13 साल में आप किसी सूबे की किस्मत बदलना चाहें ना तो बिल्कुल बदल जाती है। वो सूबा बिल्कुल डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाता है। पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, 13 साल से उनका वजीर आला, 13 साल से उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है सिंध असेंबली में। वो अगर सिंध की हालत बदलना चाहते तो उनके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटी थे। इनमें 5 साल तो इनकी अपनी फेडरल गवर्नमेंट रही, 5 साल नून लीग के साथ ये अलायंस में भी रहे और अब पिछले 3 साल से ये अपोजिशन देख रहे हैं। वो पिछले 5 साल भी अलायंस था, सिंध गवर्नमेंट को नून लीग फैसिलिटेट करती रही है, भरपूर तरीके से इनको फैसिलिटेट किया गया। अभी भी बदकिस्मती ये है कि ये आज भी कराची बजाय कि सिंध की डेवलपमेंट करें, बजाय कि सिंध का पैसा सिंध में लगाएं, सिंध की डेवलपमेंट में लगाएं, बेहतरी में लगाएं, ये आज भी सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, सिंध कार्ड खेलते हैं। चीफ जस्टिस ने बड़ा जबरदस्त कहा, उन्होंने कहा थरपारकर में पानी की एक बूंद नहीं मिलती, आपने 52 अरब रुपया खर्च कर दिया, कहाँ पे RO प्लांट्स हैं वो भी तो हमें दिखाएं कहाँ पर लगे हैं। जो आपको सर्कुलर रोड है
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अगर पीछे ना हो तो ये तो वहां पर सारे इनके अपने जो इन्होंने प्लाजे बंदरबांट की हुई है, सरकारी जमीनें जो इन्होंने लोगों में बांटी हुई हैं, ये जो गुजर नाले वाला इशू आ रहा है, ये नालों की सफाई वाला आ रहा है, ये भी सारी जमीनें जो है इन्होंने लोगों को सरकारी जमीनें दी हुई हैं, जिस पर चीफ सुप्रीम कोर्ट जो है वह चीख पड़ी है, फट पड़ी है कि जनाब खुदा का नाम है, कोई खौफ खा लो, कितना पैसा हो चाहिए, कितना पैसा तुमने खाना है। मेरा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नजर आ रहा है, उनको सारी चीजें नजर आ रही हैं। सिंध में आज समझा आज 2021 में आज कराची का एक रहायशी कुत्ता काटने से उसकी डेथ हो गई है। एक 43 साल बंदा रेबिस से मर गया है आज की तारीख में कराची के शहर में, जिसको वैक्सीन नहीं मिल सकी। और आप अंदाजा लगाएं, सुप्रीम कोर्ट ने चीखें मारती रही, सारा पाकिस्तान चीखें मारता रहा। पिछले 10 साल से सिंध में कुत्ते बिल्कुल भागे फिर रहे हैं, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने इनको डेटें दी, डेडलाइंस दी, ये अब वहां पर कुत्तों का खात्मा नहीं कर सकते। ये सिंध गवर्नमेंट है कि इनके अपने बंदे सिंध अंदरूने सिंध में कराची में कुत्तों के काटने से मर रहे हैं। 43 लोग इस साल मर चुके हैं, आपको पता है? तो ये जो फवाद चौधरी कह रहे हैं जी आर्टिकल 140A, खैर उसमें मुझे थोड़ा सा आर्टिकल 140A जो है वो फिर पंजाब में भी लगना चाहिए, वो बल्दियाती हुकूमत भी लगना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन है ना, आपने जो सबसे आखिरी टियर है वहाँ नीचे तक आपने इख्तियारात की मुंतकली करनी है, तो पंजाब में क्यों रोका हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, डायरेक्शन है, उसके बावजूद आप जो है उनको इख्तियारात देने को तैयार नहीं है। ना इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना पिछली बॉडी जो रिस्टोर हुई है उनको इख्तियारात। तो इस सब तो फिर बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। सारी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो सिंध में तो उसका इतलाक नहीं होता। देखिए, जो गलत चीज़ है वो गलत है, लेकिन उसामा साहब एक चीज़ तो क्लियर है कि सिंध की पैसा लूट के खा गई है, सिंध की डेवलपमेंट का पैसा लूट के खा गए। ना वहाँ पे स्कूल है, ना वहाँ पे हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, थरपारकर में साफ पानी नहीं है, इंटीरियर सिंध में साफ पानी नहीं है। कराची के हालात पे हजारों प्रोग्राम हो चुके हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है। आज भी चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये जो पानी वाला मसला, ये वाटर बोर्ड जो है इसको खत्म ही करते हैं। अगर इन्होंने सिर्फ अमीरों को पानी देना, गरीबों को पानी देना ही नहीं है तो फिर इसका फायदा क्या है? तो समझा ना वहाँ पे सफाई है, कब्जा ग्रुप वहाँ पे, माफिया वहाँ पर आज राज कर रहे हैं। सर ये उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमें वफाक ने पैसे नहीं दिए, सिंध गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमारा पानी चोरी हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह हीलो बहानों से सिंध के लोगों को सिर्फ ये कह के सेटिस्फाई करती रहे कि जी वफाक हमें हमारे हकूक नहीं दे रहे, वफाक हमारे हकूक नहीं दे रहे। और वो जो 18वीं तरमीम के बाद आपको बेतहाशा इख्तियारात मिले हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को नहीं। आज मुराद अली शाह साहब ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमें इतने पैसे कम मिले, हमें इतने पैसे कम मिले। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि पंजाब को भी वफाक ने जो पैसे देने थे उससे कम मिले। उसके पास वजह ये थी कि वफाक के पास अपने पास ही पैसे नहीं थे, तो वो बाकी सूबों को क्या देता। जो उन्होंने वादा किया था बजट में वो पूरा नहीं कर सके। पंजाब में 340 अरब रुपए का बजट था जो डेवलपमेंट का पिछले साल का, उसमें से 160 सारे खर्च हुए हैं और 220 रिलीज हुए हैं। इसका मतलब वफाक ने पंजाब को भी कम दिए, केपीके को भी कम दिए। लेकिन ये एक इंप्रेशन देते हैं कि जैसे इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, इनका पानी भी पी गए। चाहे अब बरसात आनी है, मौसम है, अरबों लीटर पानी जो है वो समुद्र में चला जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। 5 साल अगर पीपल्स पार्टी की जब विफाकी हुकूमत थी असद करल साहब, उसका ही जब फिर मवाजना कर लें, तब पानी क्या बहुत ज्यादा मिल रहा था, तब कोई इशू नहीं था, तब डेवलपमेंट बड़ी चोर थी, तब सारे पैसे मिल रहे थे। उन 5 साल में फिर क्या हुआ? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को तो उस तरह से नजर नहीं आ रही कारकर्दगी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये होता है पार्लिमानी निजाम में हुकूमत, ऐसी होती है हुक्मरानी। आपकी हुकूमत है, यहाँ किसकी हुकूमत है? आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सुबह कैसे चलाएंगे? 2 साल हो गए आप नाला साफ नहीं कर सके। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। अब ये तो बड़े रिमार्क्स जो हैं ये बड़े वाज़ेह हैं। बात ये है कि उसामा साहब जब आपने नालों के ऊपर प्लाजे खड़े कर दिए, आपने जाली उनको लीजें बना के दे दी, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि पैसे दे के जो मर्जी काम करवा ले सिंध के अंदर। और उन्होंने कहा कि सिस्टम कोई कनाडा से बैठ के चला रहा है, कोई दुबई से बैठ के चला रहा है, कोई लंदन से बैठ के चल रहे हैं सिस्टम।
ये तो हाल है सिंध सर का। देखिए, लोग तो उन्हीं को वोट देते हैं, तो खुश हैं तो तभी देते हैं ना। आप उनको या तो मासूम कहेंगे, सीधे साधे लोग हैं, वो सिंध कार्ड चल जाता है और कहते हैं भाई गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, पता है नहीं, तालीम की कमी है, वो जाकर कहते हैं कि सारा ये जो हो रहा है सारा कसूरी कहीं और से है। तो लोग जो भी है भुट्टो के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर लोग वोट तो देते हैं। 13 साल से तो अभी जो है ना मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। इससे पहले ओवरऑल अगर बात की जाए तकरीबन 30 साल हो गए हैं सिंध के अंदर भी इक़्तिदार में रही है पीपल्स पार्टी। तो सिंध की क्या हालत बदली है, आप कराची की देख लें, इंटीरियर सिंध की देख लें। 90 अरब अगर लाड़काना में लगा है तो वहाँ पे खंडर जो है उसके मंजर आपको मिलेंगे। सखर में अभी वो खुर्शीद शाह साहब के साहबजादे जो हैं वो फरक शाह साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। 18 मुलजम है, 1 अरब 23 करोड़ की करप्शन के उनके ऊपर बिलावल लगा है बेटे के बदले हम बेटा गिरफ्तार करेंगे। आपने तो अब मामला ये है कि